श्वेता बेटी, मैं अमर बोल रहा हूँ। हाँ अंकल। देखो बेटी, इस समय हम लोग मधुराज कार्डियोलॉजी क्लिनिक में हैं। तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक पड़ा है। क्या? चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम कल्याणी दीदी को लेकर यहाँ आ जाओ। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ श्वेता, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है श्वेता? क्या हुआ बताओ। पापा को हार्ट अटैक आया है। मधुराज कार्डियोलॉजी में एडमिट किया है। मैं अभी इसी वक्त चल रहा। माँ जल्दी चलो। माँ जी मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं बेटा, तुम्हारा वहाँ आना ठीक नहीं है। देखो तुम यहाँ इंतजार करो, हम तुम्हें फोन कर देंगे, ठीक है? चलो। हेलो पापा, मैं ममता बोल रही हूँ। पिताजी को हार्ट अटैक पड़ा और मधुराज कार्डियोलॉजी में लेकर गया। प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। जय भैरव। मैं विजय बोल रहा हूँ। मालूम है, सब कुछ पता चला मेरे को। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मैं तुझे खुद फोन करने वाला था, लेकिन तेरे पे वक्त इतना खराब चल रहा है ना विजय, मैंने सोचा कि मैं फोन ना ही करूं तो अच्छा है। मैं तुझसे मिलना चाहता हूं अर्चन। नहीं, इस वक्त आपके पास आना मुमकिन नहीं है। अच्छा ये बताओ कि पिताजी की तबीयत कैसी है? पता नहीं, अभी तक उनका होश नहीं आया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर पापा को कुछ हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे तू अपने आप को दोष दे और मैं खुद को, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। देख विजय, तू चिंता मत कर। जिसने भी ये गेम अपने साथ खेला है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर में सबूत आ जाएंगे मेरे पास। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, बर्बाद कर दूंगा। जय भैरव। मैं जानता हूं इस समय तू क्या सोच रही थी ना। यही ना जिस बात के लिए तू मुझे रोक रही थी, आखिर वही बात हुई। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा भाई है। मैं विजय और उसके खानदान को बाइज्जत बरी करवाऊंगा, और इसके लिए चाहे मुझे किसी को टपकाना भी पड़े तो भी मैं टपकाऊंगा। अचानक उनकी तबीयत। घबराओ नहीं दीदी, सब ठीक हो जाएगा। पर ये हुआ कैसे? दरअसल पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान जीजू कुछ ज्यादा तनाव में आ गए थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। एक शरीफ आदमी के घर पुलिस आए, और वो भी ऐसे मौके पर जब उसके घर में खुशियों का शगुन मनाया जा रहा हो। ये कहाँ का इंसाफ है? उन्हें ज्यादा खतरा तो नहीं है ना? हल्का सा अटैक है, पर चिंता मत करो। वैसे भी दीदी, जिस औरत का निश्चल प्रेम विश्वास उसके पति का रक्षा कवच बन चुका हो, जिस आदमी की तुम जैसी नेक पत्नी हो, उसे तो भगवान भी खतरे में नहीं डाल सकते। दीदी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा विश्वास ही जीजू को बिल्कुल ठीक कर देगा। एक कैसी बदनसीबी हमारा पीछा कर रही है। घर में बहू की डोली आई, थोड़ी खुशी मिली ही थी कि रोकर अपने आप को कमजोर मत करो दीदी। तुम्हारा विश्वास ही
जीजू को नई जिंदगी और इन बच्चों को हौसला देगा। नहीं क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया है और तुमसे ही दीदी इस घर में पूरा संसार सीखता है। इस तरह आंखों में आंसू लिए जीजू से मिलोगी तो वो क्या सोचेगी? हाँ? अपने आप को संभालो। मुझे उनसे मिलना है। दीदी, फिलहाल डॉक्टर ने उनसे मिलने के लिए मना किया है। आओ, तुम यहां आराम से बैठो। आओ, आओ मेरे साथ। कुछ देर इंतजार करो, उनसे जरूर मुलाकात हो जाएगी। जय भैरव। क्या खबर लाया मंगलू? शिवरी के गोदाम में जो आदमी रात को गया था उसका नाम गौतम वर्मा है। गौतम वर्मा? कौन है आदमी? राकेश नाथ इनामदार का आदमी है। जरूरत से ज्यादा चालाक और होशियार। विजय को फंसाने की साजिश भी इसी ने रची थी। टपका दे उसे। टपक गया समझा। और हाँ, वो विजय के ऑफिस में काम करता ना, डिस्पैच डिपार्टमेंट में। क्या नाम उसका? श्रीवास्तव। उसे किडनैप करके यहां लिया। कहो तो उसका भी टिकट कटवा दूं। नहीं, उसको सिर्फ किडनैप करके इधर ला। जब तक हालात कंट्रोल में नहीं आते तब तक वो हमारे कब्जे में रहेगा। नामया। जी भाई। शिवरी गोदाम का क्या हाल? भाई हमने गोदाम से सभी गैर कानूनी चीजें हटा दी हैं। अच्छा है, अपने आदमियों को भी वहां से हटा दे। जी भाई। मुझे विजय चौधरी को किसी भी हालत में बचाना है और मैं उसे बचा कर रहूंगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नामया। जी डाबला भाई। जाओ तुम लोग। ठीक है भाई। बोल मंगला। इस मैटर में हमारा सीधे सीधे पंगा राकेश नाथ के साथ हो जाएगा। तो क्या? अरे मेरे 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो जानता है 3 करोड़ कितना होता है? जानता है तो? इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तू करेगा? करेगा तू? करेगा? नहीं कर सकता तो इसलिए करने देना उसे। क्या फर्क पड़ता है? और अगर इस मैटर में मंत्री ने अपनी टांग अड़ाई तो क्या करेंगे? बहुत शाना बनता है। बहुत दिमाग चलने लगा है तेरा आजकल। अगर मंत्री भी बीच में आया ना तो भी उसे मेरे 3 करोड़ देने होंगे, किसी भी हाल में देने होंगे। अगर उस राकेश नाथ ने उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं? तू जा अपने काम पर जा। जा। मंत्री। कल्पना बेटी, कहां जा रही हो? वो पापा मैं मूवी देखने जा रही हूँ। मूवी देखना तो अच्छी बात है बेटी, इससे मन हल्का हो जाता है। पर आज की जगह अगर कल चली जाती तो? क्यों पापा, कोई काम था? हाँ बेटी, काम था तभी मैं रोक रहा हूं। बताइए तो क्या काम है? पहले तुम अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल करो। ओके पापा, मेरा प्रोग्राम कैंसिल। आप बताइए क्या काम है? बेटी, बलराज चौधरी मधुराज कार्डियोलॉजी में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम अस्पताल जाकर चौधरी खानदान के बुझे हुए चेहरों को देखो। मैं तो खुद वहां जाना चाहती थी पापा, पर
आपसे इजाजत नहीं ली थी ना, इसीलिए नहीं गई अब तक। अगर आप कहते हैं तो मैं आदित्य के साथ चली जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम्हें आदित्य के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। वहां जाकर तुम्हें कुछ कहना नहीं है, सिर्फ देखना है, और देखकर अपने कलेजे में लगी हुई आग को ठंडक पहुंचाना है। मन तो मेरा भी है कि संस्कारों और आदर्श की ऊंची ऊंची बात करने वाली कल्याणी देवी के आंखों में आंसू देखो, पर अभी मेरा वक्त नहीं है बेटे। ऐसे मौके बहुत सारे हैं, इस वक्त तुम जाओ। यस पापा, मैं अभी जाती हूँ। सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सब्र के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? दीदी प्लीज। अमर बाबू, ये सब क्या हो गया? शुक्ला जी, बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। बेहोश होने से पहले जीजू लगातार पुलिस के आरोपों से इनकार करते रहे, और बलराज चौधरी साहब तो देवता इंसान हैं और देवताओं से कभी गलती नहीं होती अमर बाबू। मैं तो कहता हूं पुलिस की इसमें जरूर कोई भूल है। आपकी बात सच हो शुक्ला जी, लेकिन जब तक जीजू को होश नहीं आ जाता है, हम सब कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है। मैं साहब। जी बहन जी। कल रात से ममता घर पर अकेली है, परेशान हो गई होगी। अगर आप दोनों वहां चले जाते हैं तो। बहन जी, आप कहें तो हम ममता को यहीं ले आए। नहीं नहीं, डोली से उतरी ममता का इस वक्त यहाँ पर हमें ठीक नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि आप लोग उसे घर पर जाकर मिलें। जी चलो किशोर। अच्छा आओ। बस बस दीदी बस। Mr. Balraj, how are you feeling now? Fine. मुझे पहचाना? नहीं, प्लीज प्लीज रहने दीजिए। मुझे पहचाना? डॉक्टर संदीप मेहता, करेक्ट। अमर का दोस्त और नैना का भाई। वेरी ट्रू। आपकी याददाश्त की तारीफ करनी होगी मुझे। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर,
डॉक्टर मुझे विजय से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, प्लीज। जरूर मिलना। आप पहले ठीक हो जाओ, बाद में सबसे मिलेंगे हम, ठीक है? नहीं डॉक्टर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं इसके ठीक होने तक इंतजार नहीं कर सकता। प्लीज मुझे मेरे विजय से मिलवा दीजिए, प्लीज डॉक्टर संदीप, प्लीज। ओके ओके, रिलैक्स। हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चलेंगे, प्लीज चलिए। डॉक्टर मेहता पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। अमर, हाँ। बलराज जी विजय से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। विजय, बेटा पापा तुम्हें याद कर रहे हैं, और हाँ, जितना हो सके कम बात करना, प्लीज। हाँ एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते, ये क्रिमिनल केस है। ऑर्डर्स के बिना बलराज चौधरी से कोई नहीं मिल सकता। ऑफिसर, हालात को देखते हुए एक डॉक्टर के नाते मेरा फर्ज है कि इस वक्त मैं पेशेंट की बात मानूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन्हें जाने दीजिए, प्लीज। हाउ इज ही? वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। पापा, बैठो विजय।